वंदे मातरम दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर के उपस्थित हूँ। टॉपिक का नाम है गर्भावस्था, शिशु एवं शिशु का विकास। इससे संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू का पहला भाग इस प्रकार है। पहले भाग का पहला प्रश्न है, मानव गर्भावस्था की औसत अवधि है 38 से 40 सप्ताह, 34 से 36 सप्ताह, 36 से 38 सप्ताह या फिर सभी। इसका सही उत्तर है 38 से 40 सप्ताह। दूसरा प्रश्न है, गर्भाशय ग्रीवा के पूर्ण फैलाव के लिए वास्तविक प्रसव पीड़ा की शुरुआत क्या इंगित करती है? इस प्रश्न का मतलब है कि गर्भाशय की ग्रीवा पूरी तरीके से फैल गई है, प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है, तो प्रसव का कौन सा चरण आगे बढ़ रहा है? इसका सही उत्तर है प्रसव का पहला चरण, यानी कि गर्भाशय ग्रीवा 10 सेंटीमीटर फैल गई है और प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो गई है, तो वह प्रसव का पहला चरण है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रसव के 3 चरण होते हैं। पहला चरण जब होता है तो ये सर्विक्स है, इसी को हम गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं, ये 10 सेंटीमीटर फैल जाती है और उसके बाद बच्चे के बाहर आने की प्रक्रिया शुरू होती है। प्रसव के दूसरे चरण में बच्चा माता के गर्भ से बाहर आ जाता है, योनि मार्ग से बाहर आ जाता है और तीसरे चरण में जो गर्भनाल होती हैं, जिसको प्लेसेंटा कहते हैं, वो भी बाहर आ जाती है। तो इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तीसरा प्रश्न है, भ्रूण का वह चरण जिसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है, गर्भ, युग्मनज, अंडा या फिर युग्मक। इसका सही उत्तर है फीटस की अवस्था में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भ्रूण की गर्भावस्था में 3 अवस्था होती है। पहली होती है जाइगोट, दूसरी होती है एम्ब्रियो और तीसरी होती है फीटस की। ये जो जाइगोट की अवस्था होती है ये 2 सप्ताह की यानी 14 दिन की अवस्था होती है। एम्ब्रियो 2 माह की अवस्था होती है और ये जो है फीटस की, ये 2 से लेकर के 9 माह की अवस्था होती है। तो इसी अवस्था में एम्ब्रियो के बाद जो फीटस की अवस्था आती है, इसी अवस्था में भ्रूण के शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है। चौथा प्रश्न है, यदि एक बच्चे का जन्म के समय वजन 3 केजी है तो 5वें दिन उसका वजन होना चाहिए? 3 केजी, 3 केजी से कम, 3.2 केजी या फिर 3.5 केजी। आप लोग जानते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो वातावरण से समायोजन के समय उसके शरीर का वजन कुछ कम हो जाता है। तो जब वो 3 केजी का पैदा होता है तो 5वें दिन उसका वजन कितना हो जाएगा? 3 केजी से कम। इसका सही उत्तर है 3 केजी से कम। 5वां प्रश्न है, प्रसव पूर्व विकास का उचित क्रम है, यानी बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म लेने के पहले की उसकी अवस्थाएं कौन सी होती हैं? इसका सही उत्तर है सी। पहली अवस्था है जाइगोट, दूसरी अवस्था है एम्ब्रियो और तीसरी अवस्था है फीटस। फीटस की अवस्था पूर्ण होने के बाद ही बच्चा जन्म लेता है। अगला प्रश्न है, परिपक्व अंडाणु का बाहर निकलने की क्रिया कहलाती है ओवुलेशन। ओवुलेशन का मतलब हो गया अंडोत्सर्ग या फिर डिंब क्षरण भी इसको कहते हैं। अंडाशय में जब अंडा 28 दिन रह करके पूर्ण हो जाता है यानी परिपक्व हो जाता है, तब वो 28वें दिन अंडाशय से बाहर निकल करके फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला भाग में वो, यानी जो मध्य भाग है अंडवाहिनी का, वहाँ पे इंतजार करता है। जब शुक्राणु द्वारा उसका निषेचन नहीं किया जाता है तो ये अंडाणु एंडोमेट्रियम लेयर के साथ टूटकर बाहर चला जाता है और अगर शुक्राणु से निषेचन हो जाता है तो वहीं से जाइगोट बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। अगला प्रश्न है, निषेचन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? फैलोपियन ट्यूब में, अंडाशय में, गर्भाशय में या कहीं भी? तो इसका सही उत्तर है फैलोपियन ट्यूब में। अगला प्रश्न है, निषेचन फैलोपियन ट्यूब के किस भाग में होता है? एम्पुला में होता है, इस्थमस में होता है, इनफंडिबुलम में होता है, फिर सभी में? इसका सही उत्तर है एम्पुला में होता है निषेचन। फैलोपियन ट्यूब के 3 भाग होते हैं। पहला भाग कहलाता है इस्थमस, दूसरा एम्पुला और तीसरा भाग कहलाता है इनफंडिबुलम। तो निषेचन किस में होता है? एम्पुला भाग में होता है। मैं यहाँ पे एक चित्र बना दे रही हूँ।
देखिए ये वाला भाग जो है ये कहलाता है फैलोपियन ट्यूब, ये फैलोपियन ट्यूब है। और ये वाला भाग कहलाता है इन्फंडिबुलम, ये बीच वाला भाग कहलाता है एम्पुला। और ये जो गर्भाशय से जुड़ा हुआ भाग होता है इसको कहते हैं इस्थमस। तो अंडवाहिनी से बीच वाले भाग में ही निषेचन होता है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये वाला भाग ग्रीवा है, ये अंडाशय है, और फिर ये दूसरी फैलोपियन ट्यूब है। दोनों में ही एम्पुला भी होता है, इस्थमस भी होता है और इन्फंडिबुलम भी होता है। गर्भाशय का ये ऊपरी भाग फंडस कहलाता है। ये पूरा का पूरा भाग गर्भाशय का भाग है और यहीं पर एंडोमेट्रियम लेयर होती है। ये एंडोमेट्रियम लेयर लगी होती है, इसी के ऊपर, इसी एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर ही ये जो निषेचित डिंब है ये आरोपित होता है। अगला प्रश्न देखिए, जब अपरा गर्भाशय के निचले खंड में आरोपित हो जाती है तो उसे कहते हैं प्लेसेंटा एब्रप्शन, वासा प्रीविया, प्लेसेंटा प्रीविया या फिर सभी। इसका सही उत्तर है प्लेसेंटा प्रीविया। देखिए कैसे मैं चित्र बना रही हूँ, अभी मैंने जो चित्र बनाया था उसको फिर बनाना पड़ेगा समझाने के लिए कि प्लेसेंटा प्रीविया क्या है। देखिए ये पूरा का पूरा भाग गर्भाशय कहलाता है। गर्भाशय के यहाँ किनारों पर एंडोमेट्रियम लेयर होती है। जब यहाँ पे निषेचन हो जाता है एम्पुला भाग में तो यहाँ से भ्रूण सरकते यहाँ आता है एंडोमेट्रियम लेयर पर चिपकने के लिए। तो नियमतः तो एंडोमेट्रियम लेयर की ऊपरी सतह पर भ्रूण चिपकता है, यहाँ पे चिपकता है यहाँ पे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ ग्रीवा के पास भ्रूण आकर के चिपक जाता है एंडोमेट्रियम लेयर से और यहीं पर स्थापित होकर के अपने आप को विकसित करने लगता है, अपने आप को जो विकसित करने लगता है यहाँ पर, तो यही स्थिति कहलाती है प्लेसेंटा प्रीविया। यानी कि जो ये गर्भनाल है प्लेसेंटा, वो ऊपरी भाग पर न स्थापित होकर के यहाँ नीचे बनने लगता है प्लेसेंटा। और ये खतरनाक इसलिए होता है कि जब ये ग्रीवा मार्ग खुलेगा और ये प्लेसेंटा ही सामने रहता है तो सब इसी के फटने का डर रहता है। इसी वजह से प्लेसेंटा प्रीविया वालों का ही सीजेरियन के द्वारा ही बच्चा पैदा होता है ताकि बच्चा सुरक्षित हो सके। देखिए असुरक्षित ये क्यों होता है, ये नियम ये है कि सबसे पहले बच्चा बाहर आएगा, उसके बाद ही प्लेसेंटा को बाहर आना चाहिए। लेकिन प्लेसेंटा प्रीविया में स्थिति ऐसे बन जाती है कि प्लेसेंटा पहले दिखने लगता है और बच्चा पीछे होता है। तो प्लेसेंटा ही जब पहले निकल आएगा तो बच्चे की जान को खतरा हो जाएगा, क्योंकि वो गर्भ में रहकर सांस नहीं ले पाएगा और उसको जो ये ऑक्सीजन वगैरह प्राप्त हो रही है वो नहीं प्राप्त हो पाएगी क्योंकि प्लेसेंटा फट जाएगा। इस वजह से ये खतरनाक होता है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब अपरा यानी कि प्लेसेंटा, जिसको आंवल कहते हैं, ये जब गर्भाशय के निचले खंड में देखिए यहाँ पर स्थापित हो जाता है तो इसको ही हम लोग प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। अगला प्रश्न है, गर्भकालीन विषाक्तता का मुख्य कारण क्या है? आरएच कारक, गुर्दे का रोग, उच्च रक्तचाप या फिर सभी। इसका सही उत्तर है सभी। यदि गर्भावस्था में आरएच माता पिता का नेगेटिव और पॉजिटिव हो और माता को उच्च रक्तचाप की समस्या हो, गुर्दे का रोग हो, तो गर्भकालीन विषाक्तता के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, अंडाणु कितने दिनों में परिपक्व हो जाता है? 28 दिनों में, 20 दिनों में, 30 दिनों में या फिर 14 दिनों में। इसका सही उत्तर है 28 दिनों में।